भोलेनाथ के हम मटकोर में पहुँचे तो वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं थी जो कि मटकोर में जो भी पारंपरिक गीत होती है उसको गाती हैं और गाली भी गाया गया मटकोर में। ये सबसे बड़ी बात है भोलेनाथ का हम लोगों ने किस तरह से उनका हम लोगों ने याद किया, उन्हें किस तरह से याद किया। आइए चलते हैं, ये भजन ही कहा जाए या कहा जाए कि भोलेनाथ को याद करने का ये बेहतर तरीका। आइए सुनते हैं, देखिए मटकोर का गाना। शिव विवाह शोभा यात्रा के पहले जो मटकोर हो रहा है भगवान भोलेनाथ की, तो भोलेनाथ का जो मटकोर हो रहा है तो हम जानना चाहेंगे कि ये मटकोर का क्या महत्व है, हल्दी कलश का क्या महत्व है, इसके बारे में जानकारी देंगे। हमारे बीच एक विद्वतजन हैं जो शहर ही नहीं पूरे जिले के लिए ये चर्चित व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा हरे राम शास्त्री से, सर इसका क्या महत्व है हल्दी कलश का? जी, हम सब जानते हैं कि हमारे धर्मशास्त्रों में 16 संस्कार है और 16 संस्कार में विवाह संस्कार जो है यह वैसा संस्कार है जिसके बिना व्यक्ति की जीवन की परिकल्पना संभव नहीं है। तो विवाह संस्कार जो 16 संस्कारों में सबसे दुर्लभ संस्कार है और सबसे श्रेष्ठ संस्कार है, उस विवाह संस्कार का सबसे पहली यदि विधि कोई है तो वह है हल्दी। और हल्दी जो है मंगल का प्रतीक होता है, बृहस्पति साक्षात उसके देवता हैं और मांगलिक कार्यों में हल्दी का बड़ा महत्व होता है। किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने के पहले संस्कार, विवाह संस्कार से संबंधित पहले हल्दी कुटाई होती है। भोलेनाथ की हल्दी चली, वो कितना मतलब आनंददायक। हल्दी कुटाई हुई, उसके बाद आज भोले बाबा को हल्दी चढ़ाया गया है। बहुत से पुरुष वर्ग के लोग और महिलाएं आकर के बाबा को हल्दी लगाई हैं और हल्दी के बाद मटकोर के बाद आज बाबा का महाप्रसाद बना है, महाभंडारा बना है, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बने हैं और सभी लोग उस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं और बाबा के वातावरण से बम बम बोल रहा है छपरा कि इस भक्तिमय वातावरण से पूरा वातावरण शिवमय हो गया है। बम बम बोल रहा है छपरा और इसी उद्घोष से पूरा छपरा फिलहाल वो उद्घोषित हो रहा है और पूरा छपरा भक्तिमय हो गया है और पूरे छपरा में शिवमय की चर्चा हो रही है कि पूरा प्रतिनिधि हैं जिनके बारे में सब लोग जानते हैं कि इन्होंने शहर में इसी वार्ड से कई बार ये जीते भी हैं और ये इस बार शायद हम जहां तक मुझे जानकारी है मेयर के भी प्रत्याशी हैं। मैं इनसे बात करना चाहूँगा, सर इस बार आप नया में क्या कुछ करा रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर नया में तो अभी कुछ नहीं हो रहा। नया में ही हो रहा कि भोजन जैसे कि हल्दी मटकोर के दिन चना बरता था, तो आपके साल शुरू हुआ है कि सब लोग को दाल भात भुजिया पापड़ खिलाया जाएगा। जो काम चल रहा है लोग खा रहे हैं, औरतें और पुरुष सभी खा रहे हैं। नहीं, इस बार जुलूस में भी कुछ नया होगा। हाँ, नया होगा जुलूस में। उसके बारे में आपको अरुण पुरोहित बता देंगे, इसलिए कि सब व्यवस्था यही की है, क्या क्या नया होगा क्या नहीं होगा, हम लोग को साथ देना है इनका। चलिए, ये हमारे समिति के संरक्षक मंडल के केदारनाथ सिंह हैं, हमारे बगल में खड़े हुए हैं विनोद कुमार सिंह, सारण ITI के डायरेक्टर, ये भी संरक्षक मंडल के हैं। शिव विवाह शोभा यात्रा 2004 से प्रारंभ है और हर साल उसमें कुछ नया करके दिखाने की, भोलेनाथ की जीवनी से संबंधित झांकियाँ हर साल नई की जाती है। इस बार जो नई झांकी होने जा रही है, जो छपरा शहर वासियों के लिए एक आकर्षक होगा, वो भोलेनाथ का गण होता है सांप और बिच्छू। जो इस बार बिच्छू बना हुआ है वो आप 1 तारीख को एक अनोखा बिच्छू देखेंगे, क्योंकि भोलेनाथ की बारात में सब प्रकार के जीव चलते हैं। इसी के साथ साथ वर्तमान परिस्थिति में भोलेनाथ पर इतना लोगों ने विश्वास किया कि कोरोना जैसे राक्षस को भोलेनाथ किस तरह से वध किए हैं, ये भी इस बार शोभा यात्रा में। चलिए मैं मतलब बहुत सारी बातें हैं जो कि ये बताना चाह रहे हैं कि क्या क्या जो है नई चीज़ें हैं। कोरोना राक्षस भी दिखेगा और साथ ही साथ बिच्छू भी दिखेगा जो कि डंक मारते नजर आएगा। आइए हम चलते हैं, एक और हमारे शख्स हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे इस बार कुछ खास? इस बार खास में है कि जैसे पर साल हम लोगों के यहाँ नंदी था और कलश था,
सेम उसी तरह से एक फुल ट्रैक्टर में बिच्छू का रूप दिया गया है। जी, मैं बता रहा था कि शिव विवाह शोभा यात्रा जो कि छपरा के लिए शान बन चुकी है, और छपरा ही नहीं पूरे बिहार के लिए शान बन चुकी है। अभी की स्थिति यह है कि इस शिव विवाह यात्रा शोभा यात्रा की जिसने परिकल्पना की और जिसने एक बेहतर रूप दिया, वो व्यक्ति मेरे सामने मौजूद हैं। जी हाँ, प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह का मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने इसे बेहतर रूप दिया है। और फिर एक बार कोविड-19 काल के बाद आज 1 मार्च को, अगले 1 मार्च को जो है आप देखेंगे कि ये शोभा यात्रा जो है पूरे शहर में जाएगी। अब मैं इस चीज़ के बारे में बता दूं कि आज जो है मटकोर चल रहा है, और मटकोर को लेकर ये आप देख रहे हैं कि पूरा भोजन चल रहा है। इसमें भोजन की व्यवस्था की गई है, सब लोगों को मटकोर के अवसर पर खाना खिलाया जा रहा है। और इस बीच में आप देख रहे हैं कि किस तरह से कितनी सुंदर व्यवस्था की गई है। पूरे माहौल में शिवमय जो कहा जाता है, शिवमय हो चुका है। अब हम बात करना चाहेंगे जो इस पूरे कार्यक्रम की परिकल्पना करने वाले प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह सर से। सर, आपने इसकी परिकल्पना की, आज इस रूप में है, आपसे मैं जानना चाहूँगा नया क्या है? शिव तो सनातन है जी, इसमें नया क्या हो सकता है। शिव देवाधिदेव महादेव यूं ही नहीं कहे जाते। वो मेरा नयापन यह कि इस बार नया मतलब कार्यक्रम जो हो रहा है कुछ नया है कि नहीं? हर वर्ष नया होता है जी, इस वर्ष सबसे बड़ी बात कि एक वैश्विक महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं, और उसके लिए भगवान शिव का हम लोगों ने अभिवादन किया, उनका आह्वान किया है। और आप देखेंगे कि हमारे शिव के त्रिशूल से कोरोना का वध हो जाएगा। और निश्चित तौर पर अभी जो हम लोग जूझ रहे हैं, या इस बार तो बड़ा कम रहा प्रकोप, अगले वर्ष से भगवान शिव की कृपा से कोई नई लहर नहीं आएगी, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। शिव की त्रिशूल से कोरोना का वध हो जाएगा, यानी गो कोरोना गो पूरी तरह से व्यवस्था जो है की जा रही है। और ये जो है आप देख सकते हैं कितना जोश है लोगों में, आप जोश दे सकते हैं कि लोगों में किस तरह से जोश है। और लोग कह रहे हैं कि भोलेनाथ जो है कोरोना को जो है वो कोरोना गो से उसको नवाजेंगे और कोरोना को भगाएंगे। कैमरामैन SKRN के साथ संजय भारद्वाज, आप तक .net।